हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने कहाँ छोड़ा था? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड से। तो कंसनट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? जिसमें आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यानी जिसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट कम होता है। डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? जिसमें आपका वाटर का कंटेंट तो ज़्यादा होता है और आपका एसिडिक कंटेंट कम होता है, राइट? वो आपका डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी हमें सिर्फ वाटर मिलाना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पानी में एसिड मिलाएंगे या एसिड को पानी में मिलाएंगे। बात सोचने की है कि दोनों ही बात में क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। लेकिन बात तो सोचने की है, क्यों? क्योंकि अगर हम एसिड में पानी मिलाते हैं स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि बहुत तेज़ी से वेपर्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। जब आपके वेपर्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के, तो हो सकता है उसके साथ जो एसिड है वो भी आपका स्प्लैश होके आपकी बॉडी पे या आपके कपड़ों पे गिर जाए। तो इससे बेटर है हम लोग क्या करेंगे, एसिड को पानी में मिलाएंगे, ताकि क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन गैस है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा ना हो कि वो हाइड्रोजन गैस को बाहर लेके आए और एसिड को आपके कपड़ों पर स्प्लैश कर दे। तो इट्स बेटर क्या होगा कि हम लोग एसिड को पानी में मिलाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? सभी लोगों को नज़र आ रही है थ्योरी? ओके, आगे चलते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। पहली प्रॉपर्टी है एसिड हैव अ सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है इसका। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है स्टूडेंट? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों? क्योंकि जब उसे पानी में मिलाते हैं तो उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं और आयंस आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट? एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस इवोल्व होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस बेटा इवोल्व होती है। आप एग्जांपल देख लें इसके, दो एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं। 2HCl प्लस Zn gives ZnCl2 प्लस H2, H2SO4 प्लस Mg gives MgSO4 प्लस H2। ये जो ऊपर की तरफ एरो है बेटा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गैस इवोल्व होती है। और गैस कौन सी है बेटा? हाइड्रोजन गैस। चलिए इसके बाद आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस टेस्ट करनी है कि जो गैस इवोल्व हो रही है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है, उसे कैसे टेस्ट करेंगे आप? बेटा इसे ऐसे टेस्ट करेंगे, इस गैस को हम सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। किससे पास करेंगे? सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। और वो जो सोप सॉल्यूशन के जो बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के, उसे बर्निंग कैंडल के पास लेके आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके आएंगे। उससे क्या प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे छोटे छोटे पटाखों की साउंड होती है पॉप साउंड, तो ऐसी पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम समझ जाएंगे जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है आपकी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि जो कर्ड होती है, जो दही होती है और जो आपके और फूड स्टफ्स हैं, वो आप मेटल के वेसल में, कंटेनर में क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि आपको पता है कि मेटल कंटेनर में रखने के बाद वो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एसिड है और पॉइजनस कंपाउंड बना लेगा, जिससे हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और हमारी बॉडी हार्म कर सकती है और हमारी बॉडी को क्या करेगा? बहुत नुकसान कर सकती है, डिसीज़ कर सकती है। उसके बाद एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है आपकी, ठीक है? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गैस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे इस रिएक्शन को। नाउ एज यू सी द एग्जाम्पल, बेटा ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने सब में इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है कि एसिड की रिएक्शन अगर आपकी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हो रही है तो सॉल्ट बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस सेपरेट हो रही है। अब वही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे प्रूव करो कि वो जो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है?
लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और जलती हुई कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, यानी कि बुझा देती है। ये आपको पता है। लाइम वाटर मिल्की होने का बेटा क्या मतलब है? लाइम वाटर मिल्की होने का मतलब है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे बेटा, आपसे पूछा जाएगा अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पास करते चले जाएंगे उसके थ्रू तो क्या बन जाएगा? एक आपका सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो आपका ऊपर बना है, अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते चले जाएंगे तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या पेट में दर्द है तो डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करेगा बेटा? डॉक्टर उसे बेकिंग सोडा सजेस्ट करेगा। क्या सजेस्ट करेगा? बेकिंग सोडा। डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करेगा बेटा? बेकिंग सोडा सजेस्ट करेगा। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके इफेक्ट को क्या करती है बेटा? वो न्यूट्रलाइज कर देती है और पर्सन को क्या दे देगी? रिलीफ दे देगी। राइट, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो बेटे इस सेकंड पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, तो अपना सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। हम लोग आपसे मिलेंगे अब थर्ड पार्ट में अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट के। टिल देन कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल। सभी बच्चों को शेयर कीजिए क्योंकि सभी को पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। मैं बाबा पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए जिसका नाम है सागर बंसल। सभी को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी को भेज दीजिए इस चैनल को, ताकि अच्छी नॉलेज सभी को मिल सके। सो हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा। टेक केयर।